नमस्कार साथियों, मैं हूं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन कार्यक्रम की ये पहली कड़ी है। ज्ञान दर्शन का हमारा आधार जो है वो आध्यात्मिक होगा, धर्म के आधारित होगा। इसलिए मैं पहली बार ये प्रोग्राम हम शूट कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अपना विशेष महत्व रखते हैं, काफ़ी लोकप्रिय पर्सनैलिटी हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये सब रहस्य आपके सामने खोलूँ कि आज कौन होंगे कौन नहीं होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप ईश्वरवादी हैं, ईश्वर में अगर आपकी आस्था है तो स्वाभाविक तौर पे आपकी भाग्य में भी उतनी ही आस्था है। अक्सर आप महसूस करते हैं कि आपका भाग्य काम नहीं कर रहा, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, इसके बावजूद आपको वैसा परिणाम हासिल नहीं होता। ईश्वरवादी और भाग्यवादी जब हम होते हैं, आस्था के साथ में होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे दिनचर्या में जो चीज़ें घटित होती है उसके जिस तरीके के परिणाम हमारे सामने आते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे सवालात रहते हैं हम हमारी निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए कि यार मैंने इतना अच्छा काम किया फिर भी ये मेरे को परिणाम क्यों नहीं मिला, या मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की लेकिन उसके मुकाबले मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे ही बहुत से सवाल आप दिन भर सुबह से शाम तक लेकर जूझते हैं, लेकिन इनका उत्तर आपको नहीं मिलता। उत्तर कहाँ मिलता है? जब आप कहीं भी बहुत ज़्यादा जब अपने आप को बहुत परेशानी में महसूस करते हैं, तब आप किसी ना किसी पंडित, ओझा, मौलवी या इस तरीके की आस्थाओं के आप धारा प्रवाह में बहते हैं। वहाँ पर आपको कई बार बहुत से सवालों के सही जवाब हरगिज़ नहीं मिलते। कई बार छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर हमारे साथ में आज जो हो रहा है वो कई जगहों पे ठीक भी नहीं हो रहा। छोटी छोटी सी दुकानें खुली हुई हैं और वो धर्म का एक कारोबार भारत में बहुत बड़े स्तर पे फैल चुका है। लेकिन क्या धर्म गलत है? हरगिज़ नहीं। धर्म की एक अपनी आस्था है, हमारी पौराणिक संस्कृति है, हमारा एक विश्वास है, हमारे पुराण ग्रंथ हैं बड़े। आज जो हमारे बीच में मेहमान हैं उनका शुभ नाम मैं बता देता हूँ। आचार्य रविंद्र जयपुर से हैं। जयपुर ज़िले में आपका जन्म हुआ, चौमू से आपका बहुत नज़दीकी ताल्लुकात रहे और बहुत लंबे अरसे से आप ज्योतिष विद्या, पामिस्ट्री, आप वास्तुशास्त्री भी हैं और आप धर्म के बारे में कुछ सुलझे हुए विचार भी रखते हैं जो आपको इन बहुत सारी गलत धारणाओं से और गलत लोगों से बचाव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम विशेष खास होने वाला है। आज आप खास तौर पे पंडित जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हृदय के अंतर आपका आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है पंडित जी, जैसा मैं अभी बोल भी रहा था, धर्म क्या है? जी, धर्म क्या है जिसको लेकर के हम ताउम्र जीते हैं जी, और जब परेशान होते हैं तब हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह जाकर के अपनी या तो मन्नत मांगते हैं, ईश्वर से कुछ मांगते हैं, या हम किसी पंडित के पास जाकर के कहते हैं कि भाई ये उलझन बहुत ज़्यादा है। जी। तो पंडित जी, आजकल का माहौल इस टाइप का है और आजकल परेशानियां भी ज़्यादा हैं। जी। आप क्या कहना चाहेंगे? राधे राधे, जय श्री श्याम। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, यहाँ बुलाया। और धर्म के मामले में यही कहना चाहता हूं कि आजकल क्या है कि धर्म को क्या है कि गलत तरीके से एक भ्रांतियां फैला रहे हैं। धर्म शुरू से ऋषि मुनि के टाइम से चलता आ रहा है, शास्त्रों में इसका प्रमाण है कि हमेशा मैंने यही कहा है कि कर्म प्रधान है, ज्योतिष संत एक गाइडेंस है। आप कर्म करोगे फल मिलेगा, धर्म के प्रति आप आस्था रखोगे, विश्वास रखोगे, क्योंकि वो कहना है कि दवाई 1% काम करेगी, 99% साइकोलॉजी है। तो धर्म भी एक आस्था और विश्वास है टूट। आपके मन में ईश्वर के प्रति आस्था है, विश्वास है, तो आपका काम अवश्य होगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि लोग बात क्या है कि मेरे पास आते हैं, जगह जगह से दिखा कुंडलियाँ वगैरह या कहीं भी जाते हैं और ये कहते हैं हमारा काम नहीं हुआ। क्योंकि वो काम इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने मार्गदर्शन सही नहीं किया। सब ये देखते हैं कि ये पहले दुखी है और दुखी कर दो, काफ़ी पूजा पाठ कर देते हैं, वो कर देते हैं, दवाई है सर की दर्द की दे देते हैं पेट की, तो वो कैसे ठीक होगा? एक यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है कि जब ईश्वर ने रचना रची मनुष्य की, जी, ईश्वर ने ही भाग्य निर्धारित किया जी, तो वो आपका अलग, मेरा अलग, भैया का अलग, सबका अलग अलग क्यों है? अलग अलग इसलिए कि ईश्वर भी है ना ग्रह के अकॉर्डिंग दुख पाए। जैसे राम जी को त्रिकाल ऋषि ने ये कह दिया था
कि आपको इतनी बजे गद्दी ज्वाइन करनी है। वो टाइम पहले क्या टाइम सूर्य की किरणों से देखते थे, उन्होंने उस टाइम को खो करके उनको फिर वनवास मिला, तो भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, सबने अपने भोग आए। तो मेरा कहने मतलब ईश्वर ने बनाया, लेकिन वो कर्म के अकॉर्डिंग, जैसा आदमी कर्म करेगा ऐसे फल मिलेगा। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ग्रह जीव जंतु से लेकर जो ईश्वर की प्रकृति ने बनाया है सभी के ऊपर लगता है, ग्रह के ऊपर डिपेंड है सारा। जो 9 ग्रह है, हाँ 9 ग्रह, उनका असर होता है, उनका प्रभाव पड़ता है। इसमें देवता भी आ गए, जीव जंतु भी आ गया, प्राणी आ गया, इंसान आ गया। तो ग्रह की चाल से ही वो रंग से राजा बन जाता है और राजा से रंग। यहाँ पर आपका कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी सिस्टम है, आप जिस तरीके से उस धर्म को या ज्योतिष विज्ञान को जिस तरीके से देखते हैं वो तमाम ग्रहों के आधारित है, ग्रह के अकॉर्डिंग है। ग्रह, अब जब ग्रह की बात होगी तो स्वाभाविक रूप से ग्रह एक विज्ञान का विषय है, हमारे भौगोलिक विज्ञान का विषय है। अब भौगोलिक विज्ञान और धर्म के बीच में आप कितना नज़दीकी पाते हैं? अक्सर लोग ये कह देते हैं कि यार धर्म तो एक आस्था का विषय है, इसका विज्ञान से कोई मतलब नहीं है। अब आप जब कह रहे हैं कि ग्रहों से मतलब है, तो स्वाभाविक रूप से आपके पास कोई गणितीय विद्या होगी, तो वो कैसे आकलन होता है? आकलन ये होता है कि जैसे धर्म एक आस्था का विषय है, मैंने अभी कहा, ज्योतिष से गणित होती है। हस्तरेखा मैंने उस पर एक टिप्पणी की है कि जैसे किसी की कुंडली नहीं है, वो हस्तरेखा से एक आईना है, जैसे कर्म करोगे वैसे रेखा बनेगी। लेकिन जैसे बताने का ये है ब्रज की, जैसे सूर्य को अर्घ कितने बजे देना चाहिए, व्यक्ति सूर्य को अर्घ देता 8 बजे, 8 बजे तो वो अपना संचार करके दे रहा है, यानी बताने का एक तो प्रभाव है। दूसरा, ये जो धर्म की आड़ में जो लोग बाग उनको भ्रमित कर रहे हैं, काल सर्प योग हुआ, कोई क्या हुआ, कोई शनि की साढ़े साथी, उनको डरा करके पहले से आदमी दुखी है, फिर उसको और बताएंगे तो आदमी का मनोबल टूट जाता है। और आस्था, ईश्वर ये कहता है कि अपना कर्म करें, लेकिन कर्म के अकॉर्डिंग दिशा सही होनी चाहिए। दिशा सही नहीं है। नहीं, अभी आपने जैसे जिक्र किया काल सर्प योग, अक्सर हम हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के मुंह से ये शब्द सुनते हैं, हालांकि मुझे जानकारी नहीं है कि काल सर्प क्या होता है। थोड़ा सा आप इसके ऊपर प्रकाश देखो, काल सर्प योग क्या, आप हर प्रकार के लोग कुंडली दिखाएंगे तो उसको ये नहीं कहेंगे तू सुखी है दुखी है, वो डायरेक्ट काल सर्प बताएंगे। पहले ये तो देखो काल सर्प होता है या नहीं होता। मैंने हर बार ये कहा कि ईश्वर से डरो, क्योंकि देखो आप बता रहे हो किसी के सही नहीं जा रहा, सटीक नहीं जा रहा, किसी की आत्मा दुख रही है, तो ईश्वर वहाँ फैसला करेगा। क्यों आप गलत बता रहे हो, आपकी विद्या का मिसयूज कर रहे हैं। आजकल बेलदार ठेकेदार बन रहे हैं, आता कुछ नहीं है, ज्योतिष खोल के बैठ गए। पहले जो धर्म था पंडित का कि पंडित कर्म करेगा, सुनार का सुनार, आजकल हर कोई एक दुकान खोल के बैठ गया। इस पर मैंने बहुत हर बार बोला मीडिया के माध्यम से आपके कि ये चीज़ गलत है। काल सर्प होता ही नहीं, ये ऋषि मुनि के टाइम से चलता आ रहा है, उसको बोलते हैं पितृ दोष। अब पितृ दोष से क्या होता है कि आदमी क्या उठ नहीं पाना, पनप नहीं पाना, सक्सेस नहीं हो रहा, जैसे मेहनत खूब कर रहा, परिणाम नहीं मिल रहा। आदमी बीएड किया हुआ है ना, ढाबे पे रोटी बना रहा है, ऐसा क्यों? वो इसके लिए है कि पितृ दोष क्या है कि पितरों की जब तक शांति नहीं करोगे। अब शांति के लिए क्या होता है कि जैसे हरिद्वार जाके आप पितरों को स्नान कराओ माउस के दिन, या पानी का धर्म करो, न कि ये काल सर्पों के वार्ड में जाके वहाँ वो दान करो, वो सोने का सर्प बहा दो। वो अपने माँ बाप की सेवा न करके व्यक्ति इतने वो करेगा तो सुख नहीं पाएगा। सबसे बड़ा मैंने आपको हर बार ये कहा है कि माता पिता होता है सबसे पहले, माता पिता, फिर गुरु, फिर भगवान। पितृदोष भी ऐसे ही है। पितृदोष की शांति के लिए जैसे आप घर में बैठ के गीता के पाठ कर सकते हैं, माउस के दिन जरूरतमंद को भोजन कराओ, पानी का धर्म करो, इससे पितृ प्रसन्न होंगे जी। अब कई बार मेरा जिक्र भी हुआ है कि वास्तु, अगर आपके नैऋत्य कोण में कोई लेटरिन बाथरूम है, वो पितरों का स्थान होता है, अगर उस पर लेटरिन बना दी तो वो पितृदोष हो गया। तो वास्तु क्या है कि पहले के ज़माने में ऋषि मुनि के टाइम पे या राजा महाराजों के टाइम पे गुनिया चलती थी, उसको गुनिया बोलते थे। आजकल वास्तु बोलने लगे, लेकिन वास्तु की आड़ में भी क्या मकान तोड़ा देते हैं, फुड़ा देते हैं, पता नहीं किस किस का क्या नुकसान, जबकि बिना तोड़ फोड़ के भी इसका उपाय हो सकता है। तो बताने का पता है, क्योंकि वो गरीब आदमी कहाँ निवेश करेगा, एक ईंट कितने की आती है उसको मालूम है, आदमी धरातल से उठा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी वास्तु दोष है तो अग्नि कोण में लाल बल्ब जला दो, मेन इंटेंशनी पे नोंगल चौड़ा नोंगल लंबा स्वास्तिक बांट दो, नैऋत्य कोण को ऊंचा कर दो, वास्तु दोष खत्म। तो ये छोटे मोटे से हल निकल सकते हैं। लेकिन आदमी को क्या है कि पहले से अभी आप देख रहे हो लॉकडाउन लगा हुआ है, गरीबी है, आदमी परेशान है, ज्योतिष के पास जाता है,
संतों के पास जाता है, उसको जाते ही वो करो और या द्वार वो बहा दो, आदमी पहले टूटा हुआ है, तो एक सटीक उपाय नहीं है। तो मैं बार बार मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी के साथ वो मत करो कि ईश्वरीय शक्ति है सबसे बड़ी। आज प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब पिछली बार मैंने कहा उत्तराखंड में देखो कितनी तबाही, आज लॉकडाउन से कितना आदमी जूझा है। तो ये सारा सिस्टम ईश्वरीय शक्ति है, लेकिन उसको गाइडेंस सही करो, गाइडेंस सही नहीं हो। जी, काल सर्प के बाद में जो अगला विषय जो सबसे ज्यादा डराने वाला विषय होता है, खास तौर से ज्योतिष विज्ञान में और ज्योतिष विज्ञान में, वो आता है शनि को लेकर के। क्या आपकी शनि की 7.5 है, ढाया है, ये शब्द काफी हम सुनते रहते हैं। ये क्या शनि क्या वाकई बहुत नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह हैं? देखो, मैंने अभी आपको क्या कहा कि इस भारत में उसको इतना वो कर दिया, जबकि शनि भी खुद हंसता होगा कि यार मैं ऐसा कुछ करता नहीं और लोग वह इसको डरा रहे हैं। जबकि शनि एक न्यायाधीश है, वो अपने कर्म के अनुसार उसको दंड देता है, चाहे छोटा सा बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग। शनि ये नहीं देखता है कि बच्चा है या बुजुर्ग है। शनि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल परिणाम देता है, लेकिन उसका उपाय क्या है? जैसे शनिवार के दिन सरसों का तेल वगैरह हुआ, काली उड़द हुआ, काले तिल, इनका दान करने से शनि शांत होता है। लेकिन उसका नियम क्या है कि शनि की तरफ दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। ये किसी ज्योतिष के मैंने कई बार चर्चा की, ज्योतिष सम्मेलन में हुआ कई बार कि आप ऐसे मत बताया करो, क्योंकि शनि की दृष्टि उनकी मम्मी ने भी नहीं मिलाई। दाई माई जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने ढक दिया। शनि की दृष्टि का तो खेल है, लेकिन शनि से नजरें मिलाते हैं। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि शनि से नजरें अचानक भी तो मिल सकती है ना? अब हमें क्या पता अब शनि कहाँ विचरण कर रहे हैं? हाँ, आपका भी सही कहना है, लेकिन जैसे आप दान कर रहे हैं तो आप उनकी तरफ न देखिए, उनके चरणों में है ना जो मैंने तेल वगैरह ये जो दान बताया वो रख के आ जाओ, हाथ जोड़ के आ जाओ जी। और शनि रावण की जो लंका है, आपने पुराना शास्त्र पढ़ा होगा, दीवारों में चुना दिया था रावण ने, हनुमान जी छुड़ा के लाए। आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करो, शनि आपको परेशानी नहीं करेगा। लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करना वो गलत है। शनि वो है, शनि वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सभी से मेरा आग्रह है कि शनि का दान करें, उनसे डरे नहीं, अपने कर्मों से डरो। गलत जो कर्म कर रहे उस पर रोकथाम लगाओ, शनि कोई बाल बाका नहीं करेगा। जी जी, कुल मिलाकर के आपका ये कहना है कि दान हो मगर वो गुप्त दान, नजर नीची करके दान आपका दिया हुआ सार्थक है, बजाय कि उसको आप खूब प्रचार प्रसारित करते हैं। वो थोड़ा सा गलत है जी। आचार्य रविंद्र से हमारी चर्चा जारी है। आचार्य रविंद्र अभी बता रहे थे कि शनि को लेकर के किस तरीके का व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए कि शनि के सामने वो जब जाए तो अपनी नजर नीची रखे। लेकिन यहाँ पर एक मेरा सवाल और पैदा होता है, शनि सिग्नादेव जी नासिक के पास में जी, उसमें लोग मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर एक शिलापट है जिसको वो शनि का ही रूप मानते हैं, वहाँ लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं, सरसों का तेल भी चढ़ता है। तो क्या वो शनि को देख रहे हैं या वो मतलब क्या मानते हैं आप उसको? क्या दृष्टि नहीं पड़ रही उसके ऊपर? देखो, दृष्टि मैंने आपको कहा कि शनि की दृष्टि बचने के लिए दान कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा ज्ञान मान लो आप शास्त्र में। शनि की दृष्टि जिस पे पड़ गई ना वो आदमी चौपट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। शनि की दृष्टि अपन नहीं मिला सकते, उस दृष्टि बचने के लिए दान कर रहे हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि आप शनि का दान करो, उनसे नजरें मत मिलाओ, क्योंकि वो छाया ग्रह है। दान आप जो भी तेल है, उड़द है, काले तिल है, जो भी आप श्रद्धा अनुसार जो चढ़ाते हैं वो शनि के पैरों में चढ़ा हुआ। हाथ जोड़ो, प्रणाम करो कि हमसे कोई भी भूलवश गलती हुई है, हमारे ढैया चल रही है 2.5 साल की या शनि की 7.5 चल रही है, वो हमारा निवारण हो और सुख शांति से रहें, व्यापार अच्छा चले, वो बोल के रिपीट होके आ जाओ। ये एक नियम है। शनि की दृष्टि आपने देखा होगा पुराना ग्रंथों में कि शिव जी की त्रिशूल पे दृष्टि पड़ी थी शनि की, न चाहकर भी गर्दन उड़ानी पड़ी, जबकि भोलेनाथ तो जाता है, वो तो सब ध्यान है कि ये गणेश जी है और माता के मेल से प्रकट हुए हैं, लेकिन न चाहकर भी उनकी गर्दन उड़ानी पड़ी, तो लोहे पे त्रिशूल पड़ी। तो मेरे कहने का मतलब है कि शनि की दृष्टि का ही खेल है सारा, ये राहु केतु का दृष्टि का खेल है। इस दृष्टि बचने के लिए दान करना चाहिए, नहीं कि उनसे नजरें मिला के वो करना चाहिए। एक धारणा और चलती है हमारे घरों में, हिंदू अपन रीति रिवाज के लोग हैं, एक धारणा ये काम करती है कि शनिवार को आप कोई भी लोहे का बर्तन घर में नहीं लेके आए जी। इसके पीछे क्या रहे मतलब? देखो, ये लॉजिक क्या है कि जो आज जितने भी पुराने जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं,
उन्होंने ऐसी धारणा नहीं बनाई जी। कि जैसे अपन सेव करते हैं कटिंग वगैरह मंगलवार को और वार को नहीं बनाना चाहिए, गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए, शाम को कपड़े है ना उतार के आना चाहिए। ये जो शुरू से एक बनी हुई है धारणा, शुरू से चलती आ रही है, उसके पीछे एक लॉजिक है। जैसे आपने कहा कि लोहा नहीं लाना चाहिए, शनि का लोहा लाने का मतलब ये हो गया कि शनि आपके घर में चल के आ गया। अच्छा। और उसका प्रभाव नेगेटिव आएगा, इसलिए शनि का लोहे की कोई भी चीज घर में नहीं लानी चाहिए। और भी है जैसे सोमवार हुआ, मंगलवार, बुधवार, लेकिन पर्टिकुलर शनिवार के दिन आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कपड़े भी काले नीले आसमानी नहीं पहनने चाहिए शनिवार के दिन। अच्छा, उसका भी प्रभाव इसका प्रभाव पड़ता है। इससे क्या मानसिक तनाव, डिप्रेशन और एक्सीडेंट होने की चांस ये ज़्यादा रहते हैं। तो आप तो लोहे की बात कर रहे हैं, मैं तो कपड़े के लिए मना करता हूँ कि शनिवार के दिन नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आजकल भ्रांति है कि शनि लग रहा है तो आप घोड़े की नाल पहनो, नीलम पहनो, वो पहनो, दुश्मन को गले मत लगाओ। मैं 1000 बार ये कह चुका हूँ कि उसका दान कराओ, न कि शनि को वो घोड़े की नाल पहनो या कपड़े पहनो, इससे शनि दोष खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, भ्रांतियाँ गलत है। दोस्तों, भाग्यवाद भी कई विचारधाराओं में, या यूँ कहिए कि कई धाराओं में विभाजित है। जैसे उसमें एक हस्त विज्ञान है जो हाथ देख कर के लोग बताते हैं, एक चेहरे का विज्ञान भी पढ़ा जाता है, एक वास्तु विज्ञान भी है, और सबसे जो बड़ा वैज्ञानिक जो हमारे लिए क्षेत्र है वो है भविष्यवक्ता। अब भविष्यवक्ता में जो ज्ञानी हैं, आचार्य हैं, जो संत हैं, जो महाराज हैं, वो आपके चेहरे को देख करके भी भविष्यवाणी करते हैं, और उनका अलग अलग तौर तरीका भी है। आचार्य, आपने काफ़ी इस मामले में लोकप्रियता हासिल की है। आप के बारे में हमने अखबारों में भी पढ़ा और आपके बारे में किताबों में भी देखा जी। आपकी कई भविष्यवाणियाँ सटीक साबित हुई, चाहे वो राजनीति से क्षेत्र में थी, चाहे आपने ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के की। तो ये भविष्यवाणी आप किस तरह से आकलन करते हैं कि भाई इस व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है? वो आपका आकलन क्या होता है, कैसे करते हैं आप? देखो, आकलन तो क्या है कि जैसे फेस रीडिंग एक मनुष्य की आकृति कर एक बॉडी से पहचान, उसके आधार पे मैं बता देता हूँ। दूसरा क्या है कि हस्तरेखा एक आईना होता है, जैसे कर्म करोगे वैसे रेखा बनेगी। जैसे सूर्य है, अब सूर्य की रेखा नहीं है, वो अगला सूर्य का रख नहीं दे रहा। सूर्य को जल चढ़ाओगे तो सूर्य रेखा बनेगी। अब बात कर रहे हैं अपन जन्मपत्री की, तो जन्मपत्री के 2 2 4 होती है, गणित होती है। इसमें शोध करके हम बता देते हैं कि इतने बजे आपको राजयोग है, इतने बजे आप सरकारी नौकरी लगेंगे, आपको इस तरह से कर्म करना है, ये दान पुण्य करना है, पूर्व दिशा मुँह करके पढ़ाई करनी है, सूर्य को जल्दी अर्घ देना है, जब सूर्य की जब लालिमा हो उस टाइम अर्घ दिया जाता है। ये हम गाइडेंस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब तक आपका इष्ट प्रबल नहीं है, तीनों में। एक बार ये इष्ट की भी परिभाषा बताइए, एक आम दर्शक को इष्ट क्या होता है? इष्ट में क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, जैसे इष्ट सब अपने अपने धर्म का इष्ट कर सकते हैं। अपने अपने इष्ट को स्मरण करके वो आप कुंडली के बारे में बताएंगे, फेस के बारे में बताएंगे, हस्तरेखा के बारे में बताएंगे, वो सटीक जाएगा। क्योंकि जब तक आपका इष्ट काम नहीं करेगा, जब तक कुछ भी नहीं है। इष्ट ये होता है जी। और मैंने काफी भविष्यवाणी की है, ऑथेंटिक अखबारों में आई है, काफी। जैसे आपसे हम जानना चाहिए किस किस तरीके की आपने कई राजनीतिक नेताओं के बारे में की है। पहले उनको बताया कि आपको इतने बजे राजयोग मिलेगा, आपको आप सीएम बनेंगे, आप सांसद बनेंगे। हमने 3 महीने पहले बता दिया। अशोक गहलोत के बारे में भी आपको? अशोक गहलोत जी के बारे में पहले मैंने उनके कोई आए थे, उनके बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे उनके ग्रह हैं, अभी ठीक नहीं चल रहे। और अब जो आगामी जो सीएम के दावेदार आएंगे, उनकी मेरी कुंडली आ रही है, पूर्व सीएम के भी आ चुकी है। सब पे मैं शोध करके मीडियम के माध्यम से बता देंगे किसकी सरकार बनेगी। अभी हाल ही यूपी में मैंने भविष्यवाणी की थी योगी जी की, उनके किसी के द्वारा मैंने कुंडली उनकी प्राप्त की, उस पर शोध किया और हमने बता दिया था 3 महीने पहले कि योगी जी की सरकार बनेगी। तो मेरा क्या राजनीति में क्या है, किसी से पर्टिकुलर कोई राजनीति वो नहीं है कि मैं कांग्रेस का हूँ या बीजेपी का। ज्योतिष एक गाइडेंस है, जो भी आएगा उनके बारे में बताएंगे, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है जी। भारत में नरेंद्र मोदी का राज कब तक? देखो, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली हमने देख ली है, जिस तरह से वो चल रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, ग्रह अपने अकॉर्डिंग है, तो उनका आने वाला भी यही रहेगा कि पीएम वही रहेंगे।
राहुल गांधी की कहीं कोई कुंडली फिट नहीं बैठी? राहुल गांधी की क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि शनि का प्रकोप चल रहा है, जो अभी मैं आपको कह रहा हूँ, डरा नहीं रहा, लेकिन शनि का दान पुण्य वगैरह अपने कर्म के अकॉर्डिंग शनि देता है, आपको मैंने ये बताया। लेकिन अभी दिक्कतें और आएगी। ये दिक्कतें क्या वसुंधरा जी को भी फेस करनी पड़ेगी अब, जैसे विधानसभा चुनाव है अगले साल? फेस तो देखो सब पे ग्रह लगता है, लेकिन कोई उपाय करा लेते हैं, कोई किस तरह से, लेकिन अभी थोड़ी कठिनाई आ सकती है। और मैं पूरा आपको मैं बता रहा हूँ कि कुंडली शोध करके मैं पुनः आपके आके मीडिया के माध्यम से बताऊंगा किसकी सरकार बनेगी चुनाव से पहले। चुनाव से पहले एक हमारा कोटा शहर खास तौर से कोचिंग के रूप में, हब के रूप में जाना जाता है जी। बच्चों के पास इतना समय भी नहीं होता कि वो इतने धर्म कांड कर पाए जी। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो खास तौर से डिप्रेशन का शिकार होते हैं, यहाँ आते हैं 24 से 25 बच्चों हर साल वो आत्महत्या करते हैं और उनके माँ बाप लाश लेकर के जाते हैं। उनके लिए क्या? देखो इनके लिए मैं शो पे क्या आजकल पारिवारिक, जैसे वो बनना चाहता है डॉक्टर, बन रहा है वो इंजीनियर, तो बच्चों पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाले, क्योंकि वो जिस तरह से पढ़ाई कर रहा है उसके मन की जो इच्छा है कि मैं इंजीनियर बनूं, तो वो इंजीनियरिंग में डालो। ज़्यादा डिप्रेशन से बच्चा क्या है, डिस्टर्ब हो जाता है। और बच्चों से मैं यही सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि सुबह उठे, सूर्य को अर्घ दे, सरस्वती चालीस से पूर्व दिशा मुँह करके पढ़ाई करे और बेड पे पढ़ाई न करे, जिससे उनका माइंड बिल्कुल ठीक रहेगा। और सभी माता पिता से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाले, इससे बच्चा ऐसा हादसा नहीं करे। हमें भी दुख होता है कि कोई माता पिता अपने बच्चों को खो रहा है, तो मैं सभी से निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि ज़्यादा प्रेशर नहीं डाले। जी। एक बार एक चीज और आती है, नई जो जनरेशन है या जो नई जीवन पद्धति है, उसमें लोगों ने अपनी रात की नींदें तो खो दी हैं जी। लोग पूरी पूरी रात जागते हैं, सुबह जाकर के सोते हैं, या वो दिन में सोते हैं, या मतलब खास तौर से जो रात को हमें प्रकृति ने सोने के लिए मुहैया कराई, उसका हम बिल्कुल विपरीत स्थितियों में जा रहे हैं जी। उसका भी असर जिंदगी पे पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है अकॉर्डिंग। सुबह जल्दी उठना, दोपहर में अपन 24 घंटे तो खाना नहीं खा सकते, सुबह और शाम का बनाया हुआ ईश्वर ने, और अपन भी रूटीन। लेकिन लेट से सोना, अनिद्रा में आदमी डिप्रेशन में रहेगा, वाहन चलाएगा, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, ड्राइवर आपका साथ जा रहा है वो सो नहीं पा रहा, एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार। तो ये सब क्या है कि समय पर करें, मतलब भागदौड़ की ज़िंदगी में क्या है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, जान है तो जहान है। तो सभी से मेरा ये भी है कि समय पर उठे, समय पर घर जाए, और ज़्यादा भागदौड़ करने से क्या अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जी जी। आप पिछले कुछ समय से हमने कोरोना काल भुगता, 2 साल हमने काफ़ी बुरी स्थितियों में देखा। जी। बहुत सारे लोगों की रोजगार चले गए, जी। नौकरियां नहीं है, आज भी घरों पर बैठे हैं। ऐसे लोग क्या करें? देखो लॉकडाउन की सभी इसी में तो सभी ने झेला ये मामला, और काफ़ी परेशान भी हुए हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है वो धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, और ईश्वर की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं। आप भी जानते हैं कि काफ़ी नुकसान सब अपने द्वारा ही हुआ है, कि प्रगति छेड़छाड़ के नतीजा अपनों को मास्क वगैरह ये लगाना पड़ा। लेकिन भारत में बहुत कम रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या धर्म कर्म चलते रहते हैं, जैसे भागवत कथा हुई, यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह। लेकिन अब धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहा है। लॉकडाउन के अंदर जो ये पूर्ति हुई है, क्षति हुई है, इसकी पूर्ति क्या है कि धीरे धीरे ठीक होगी, मतलब। और सामने वाले को हमने ये पिछली बार भी लॉकडाउन में कहा था कि संकट मोचन वनष्ट के पाठ करो, यह संपुट लगा के पाठ करो, ना से रोग हरे सब बीरा, जबत निरंतर हनुमत बलबीरा। यानी हनुमान जी इस कलयुग में हैं और वो सबकी रक्षा करेंगे। और देखो आप धीरे धीरे आज नॉर्मल स्थिति है। तो ईश्वरीय शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है, बस अपना कर्म करते जाए और ईश्वर आपका साथ देगा। महाराज, हम जब युवाओं की बात करें तो युवाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो लगभग 80-90% युवाओं के मन में चलता है जी। और बड़ा ही रोचक विषय है, लेकिन उसके ऊपर बात कोई नहीं करना चाहता। अक्सर हमारे युवा अपनी प्रेम गाथाओं में जी फेल हो जाते हैं। जी। उनका ये कहना होता है कि उनको जो जिस तरीके का जीवन साथी उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला, या उनकी जो प्रेम कहानी चल रही थी वो टूट गई। ऐसे प्रेम के रिश्ते ना टूटें
उसके लिए वो क्या करें? उसके लिए क्या है, मैंने एक ही बात किया है कि प्रेम की परीक्षा ना ये नहीं कि अट्रैक्शन आकर्षण होता है। आजकल के बच्चे युवा है ना, अट्रैक्शन आकर्षण में बह रहे हैं, ये पता नहीं लगा रहे कि ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी है, इनकी जनरेशन क्या है, माता पिता कैसे हैं। माता पिता के अनुरूप कोई रिश्ता करते हैं ना, वो फैल ही जाएगा, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं चला था कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं। वो भावनाओं में बह जाते हैं और मात खाते हैं, फिर दिखाते हैं कुंडलियाँ कि पंडित जी ये क्या हुआ, वो मुझे छोड़ गया, वो हो गया, मैं डिप्रेशन में। आजकल देख रहे हो आप कहीं आत्महत्या कर रही है कि वो नहीं मिला। तो प्रकृति से छेड़छाड़ मत को, जो ईश्वर ने आपको भेजा है कि इसके साथ शादी होगी वही होगी, लेकिन आप अदरवाइज करोगे तो पहले उसके बारे में अपने घर वालों को बताओ, घर पे वो माता पिता को बताओ लड़का अच्छा है नहीं है, क्योंकि उन्होंने उम्र ली है। अब आजकल युवा ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है, हमें आप कहने की जरूरत नहीं, तो ये चीज़ गलत है। महाराज आपसे बहुत लंबी चर्चा की, अब अंत में मेरा एक सवाल आपसे ये जरूर बनता है कि लोगों के अंदर अब क्यूरियसिटी जागेगी, लोग अब आपसे मिलना चाहते हैं, कहाँ मिले आपसे, कहाँ आपकी गद्दी है, कहाँ आपकी कार्यालय है? देखो मेरे रेजिडेंस तो मैंने आपको बताया जयपुर के 30 किलोमीटर चोमू है। जयपुर मेरा ऑफिस है, ताल कटोरा गोविंद देव जी मंदिर का काफ़ी नाम सुना आपने, उनके पास ही ताल कटोरा ऑफिस है। मैं 11 की 11 खाटू श्याम जी भी मिलता हूँ। कबूतर चौक है, वहाँ पे मैंने ऑफिस कर रखा है। मुंबई, अगर कोई मुंबई के दर्शक हैं या लाभ उठाना चाहते हैं तो वहाँ अंधेरी में आदर्श नगर मेरा ऑफिस है। दुबई भी है, दिल्ली है, जनकपुरी रघुनगर में। तो आप वहाँ ना आकर अगर आप मिलना चाह रहे हैं तो मेरे मोबाइल नंबर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 9784607673 पर आप कॉल करके अपना भविष्य पूछ सकते हैं। मैं पूरा मार्गदर्शन करूँगा, क्योंकि मैंने बार बार ये कहा कर्म प्रधान है, ज्योतिष से गाइड है, हम कर्म बताएंगे बिल्कुल फल मिलेगा। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलबीर जी है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इतना मुझे बुलाया स्टूडियो में और मान सम्मान दिया। उनका पूरी टीम, कपिल जी, पारिक साहब, रजत जी, आपके कैमरामैन, एसटीएन परिवार, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जब भी मेरा कोटा आगमन होगा मैं बिल्कुल आऊँगा स्टूडियो में और सभी से मिलेंगे। इन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा, एक परिवार जैसा लगा जो मुझे इतना समय दिया। साथियों, हमारे साथ थे आचार्य रविंद्र। आचार्य रविंद्र से हमने बहुत सारे विषयों पे बातचीत की, खासतौर से पॉमिस्ट्री थी, रहस्यवाद, ये धर्म, हस्तरेखा, उनका चेहरा देखने का तरीका, उसको पहचानने का। तो हम आपने अपना बहुत कीमती वक्त में से हमें हमारे स्टूडियो में वक्त जो दिया जी, उसके लिए हम एसटीएन परिवार की तरफ से हम बहुत आभारी हैं जी। और आपसे इच्छा रखते हैं कि जब भी आपका कोटा आगमन हो जी, आप एक बार हमारे स्टूडियो अवश्य पर पधारें। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, राधे राधे। जी जी।